अगर हम बात करें खनौरी बॉर्डर में जगजीत सिंह डल्लेवाल से क्या आप लोग मिलने जाएंगे, क्या आप लोग सोच रहे हैं उसके बारे में, या आपको लग रहा है कि आपका जो सपोर्ट है वो दूर से ही रहेगा? और ये जो क्या बयानबाजी क्या है खनौरी? खनौरी क्या चीज है? एक शहर है, हजारों बार लगे हम वहाँ से। खनौरी कुछ रखा है भाई? क्या शंभू कुछ रखा है? क्या आप लोग एकजुट हैं? सवाल इस बात का है कि आप जगजीत सिंह डल्लेवाल को सपोर्ट कर रहे हैं या उनको मरण अनशन से रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं? सवाल ये आपने ये सवाल करे एकजुट है? बिल्कुल नहीं है एकजुट। कौन बोलता है एकजुट? हम लग जाते बंदियां, वो लग जाते बंदियां, वो लग जाते बंदियां। देखिए सुनील क्या बोलता है ये तो उसका जवाब तो वो देगा, लेकिन जो बोल रहे हैं हाकम है आपको, ये तो आपको मालूम होगा भी हाकम पार्टी के नुमाइंदा होकर बोलते हैं। हाकम पार्टी का नुमाइंदा तो ये बोलेगा कि ये कानून बहुत अच्छे हैं जी, जो हम ड्राफ्ट भेजा ये बहुत अच्छा है। एसकेएम की लगातार मीटिंग चल रही है, क्या निकला है उस मीटिंग में? कुछ समाधान निकल रहा है क्या? हमारे साथ बात कर रहे हैं जोगिंदर सिंह उग्राहा। सर, जितना आपका रुतबा है, जो हमने 2020 में देखा, फार्म बिल्स वापस ले लिए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन 2020 का रेप्लिकेशन हमने 2024 में नहीं देखा। अब तकरीबन 300 दिन हो गए हैं और आप बोले कि किसी एक सेगमेंट, एक आपका एसकेएम नॉन पॉलिटिकल बैठा है और ऐसा लग रहा है कि कहीं अलग थलग सा पड़ गए हैं सब लोग। क्या यूनियन एक साथ है, खासतौर पे उस वक्त जब जगजीत सिंह डल्लेवाल फास्ट एंड टू डेथ पर हैं, मरण अनशन पर हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए सर, हर वेले सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। 2020 में जो थी अभी वो वैसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मांगों को जो मांगे के ऊपर वो 3 कानून वाला हुआ ऐसा अटैक था कि हमें जमीनें जा रही हैं। हम उसके पहले में हम ये ऐसे नहीं वो एकदम होने वाली बात थी, क्योंकि हम 1991 में नई आर्थिक नीतियां जो आई हैं, विश्व पर संस्था की नीतियां थी, वो हम लोगों के 3 दहाके लोगों में प्रचार करते रहे। अरे भाई दैंत आ गया, ये खा जाएगा आपको, ये सारा हड़प लेगा, ये पब्लिक सेक्टर को खत्म कर देगा, ये नौकरियां खत्म कर देगा, ये ऐसा मॉडल है खेतों में मजदूरों को निकाल देगा, ये आपकी जमीन भी ले जाएगा, आपका पानी भी खत्म कर देगा। ऐसा हमने 30 साल तैयारी किया। 30 साल में एक एक करके जब कोई चीज जाती थी, देखो बिजली चली गई, ये बिजली ले गए, देखो विद्या ले गए, ये सेहत सहूलतां ले गए। इतनी बड़ी तैयारी के बाद जब लास्ट में आया कि आपके चूल्हे की तरफ भी पड़ गए, भाई पानी की बोतल आपको 50 में मिलेगी, 30 रुपए में मिलेगी। ये कोई सच कौन मानने वाला था? कोई किसान ऐसा भी मानने वाला नहीं था कि आपके गूठे के बगैर इस जमीन की मालकी कोई और हो जाएगी। बड़े बुजुर्ग बोलते थे जब हम गूठा नहीं लगाएंगे हमारी जमीन कैसे बिक जाएगी। वो लोग वो दिखाया प्रैक्टिकल में, देखो ऐसा होता है। ऐसा हो गया ना भाई, आप घर में हैं, आप नंबरदार भी नहीं गए, पटवारी के पास भी नहीं गए, जमीन आपकी कारपोरेट के नाम पर होगी। जब ये सब कुछ दिखाया तो उसके बाद में ये कानून आए। फिर हमारे लिए ये समझाने के लिए 5 महीने गांव में लगे हमने समझाने के लिए, और वो बहुत छेती लोगों ने अडॉप्ट की। बहुत अडॉप्ट के बाद में तैयारी होगी सारी। हमने बोला भी ये क्या, ये जो फूड का सुरक्षा का मतलब है वो सारे लोग हैं जितने अनाज खाते हैं उनके लीजिएगा। सरकारी भंडार नहीं होगी तो सरकारी सहूलत नहीं मिलेगी, इसलिए प्राइवेट मार्केट में जाएंगे तो अनाज भंडार भी प्राइवेट कारपोरेट के पास ही होगा। अगर उनके पास होगा तो सस्ता नहीं मिलेगा, टेम्परेरी शॉर्ट के साथ। जब ये प्याजों का रेट ऊंचा हो जाता है, कभी सेबों का रेट ऊंचा, वो तो जीत आपने हासिल की, हाँ जी, वो बड़ी जीत थी, आप बोले कि ठीक है। लेकिन अब देशवासी ये हैरान है कि बार बार किसान आ जाते हैं, कभी ट्रैक्टर मार्च हो रहा है, कभी शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं। एमएसपी की जो लड़ाई है आप लोगों की, वहां पे भी ऐसा लग रहा है कि तकरीबन जो यूनियंस हैं, अगर एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है वो एक तरफ है, एसकेएम एक तरफ है, तो क्या क्या आप लोगों की रणनीति है? क्या हमारी एमएसपी की ही लड़ाई है? एमएसपी के लिए तो मोदी साहब बोलता है हम एमएसपी दे रहे हैं। हरियाणा में 24 की ऐलान कर दिया कि 24 फसलों के एमएसपी देंगे। भगवंत मान कल को बोल देगा मैं 30 के ऊपर एमएसपी दूंगा। ये कोई फुल सेंटेंस नहीं बनता। एमएसपी के साथ सरकारी खरीद और जनतक बंड प्रणाली की साथ में जुड़ के तीनों की, ये सेंटेंस पूरा बनता है। लेकिन ये सेंटेंस की गारंटी सरकार देने दे, ये हमने दिल्ली मोर्चे के अंदर लिखती रूप पर लिया था कि एक कमेटी बनेगी जो आपका गारंटी कानून बनाएगी। लेकिन इससे ये ऐसा नहीं कि किसानों की यही मांग सफिशिएंट है, और भी मांगे तो है ना भाई। और भी बिजली बोर्ड को हमारा रोजगार का कहाँ गया, हमारा पानी कहाँ चला गया, हमारा वातावरण किसने खराब कर दिया, किसानों के कर्जे का क्या बनेगा, ये खुदकुशियां हो रही हैं क्या बनेगी, हमारे बच्चे जो बाहर चले जा रहे हैं इसका क्या होगा। बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी मांगों को लेकर हम संघर्ष लगातार कर रहे हैं। हर एक जथेबंदी का अपना अपना तरीका। ये भी एक बात की जा रही है कि किसान जो देश भर में है वो नहीं कर रहा है, ये सिर्फ पंजाब के जो किसान हैं यही डटे हुए हैं। देखिए ये बेटा सबसे ज्यादा पंजाब अवेयर है,
आपको पता है पंजाब इतना अवेयर है कि इसकी 500 साल के इतिहास के बारे में आप पढ़ लो। हर बार अगर कोई कहीं जबर हुआ तो उसके खिलाफ यहाँ से बाज उठी। आपने सिकंदर का लेख पढ़ा होगा, अपनी माँ को उसने चिट्ठी लिखी कि हमने पूरी दुनिया जीत ली, जब हम पंजाब में आए तो हमारे सामने एक स्टील की कंध की तरह लोग खड़ गए। कि उसने जीत के बाद भी अपनी हार मानी कि मैं इतनी ताकतवर फोर्स नहीं देखी। सिकंदर ने माना जी। उसके बाद अंग्रेजों ने माना कि 200 साल भारत में राज किया, 100 साल तक अंग्रेज पंजाब में नहीं बढ़ सके। अगर बढ़े ना तो अपनों की गद्दारी से बढ़े। इसलिए जो पंजाब की जो जमीन है ना, सर जमीन, ये लड़ाकू है, ये अवेयर है, इसलिए ये अगुवाई करेगी तो और कौन करेगा भाई। पर जब ऐसे फास्ट एंड टू डेथ होता है तो खुद ही का नुकसान है ना इसमें तो। जी नुकसान तो होता है जी। हम सोचते हैं अभी इसकी कोई भी बात किसी मसले की पकड़ने के बाद हमारे सामने कौन है, वो कितना बड़ा है, उसकी कितनी ताकत है, संतुलन बनाना। एक बात तो सामने ये जरूर आई है कि आप लोग गए नहीं हो। अगर हम बात करें खनौरी बॉर्डर में जगजीत सिंह डल्लेवाल से, क्या आप लोग मिलने जाएंगे? क्या आप लोग सोच रहे हैं उसके बारे में, या आपको लग रहा है कि आपका जो सपोर्ट है वो दूर से ही रहेगा? और ये जो क्या है खनौरी? खनौरी क्या चीज है? एक शहर है, हजारों बार लंघे हम वहां से। खनौरी कुछ रखा है भाई? जयशंभू कुछ रखा है? ये क्या है? ये तो एक सिचुएशन बना दी। वो लोगों ने कंध निकाल कर अपने सामने एक मोर्चे के साथी जा रहे हैं तो उनको रोक लिया। खनौरी कोई कैपिटल है? एक मोर्चा चल रहा है, वो कहाँ रोक लिया और किसने रोक लिया? सवाल तो इस बात का ना। और किस लिए? इस बात का है कि आप लोग एकजुट हैं। सवाल इस बात का है कि आप जगजीत सिंह डल्लेवाल को सपोर्ट कर रहे हैं या उनको मरण अनशन से रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है। आपने ये सवाल करे एकजुट है, बिल्कुल नहीं है एकजुट। कौन बोलता है एकजुट है? हम अलग जथेबंदियां, वो अलग जथेबंदियां, वो अलग जथेबंदियां। इधर बैठी है 29 जथेबंदियां बैठी थी इधर, और 300 जथेबंदी उधर बैठी है। 300 बंदेर के पास बैठी है, 300 सब उनके पास। 600 जथेबंदी तो उस मोर्चे में बैठी है ना भाई। 30-40 जथेबंदियां इधर बैठी हैं और 400 जथेबंदियां मेरे ख्याल में ऑल इंडिया के अंदर और होंगी। जथेबंदियों का क्या कमी है? जथेबंदियां बहुत है। अलग अलग विचारों वाली जथेबंदियां एक कैसे हो सकते हैं? सवाल तो ये बड़ा सवाल है। अलग अलग विचारों वाली जथेबंदियां किस जगह पर इकट्ठा होकर कैसे चले, वो उसका क्या कंटीरिया हो, वो कंटीरिया के मुताबिक इकट्ठे चल सकते हैं कि नहीं? वो कंटीरिया फिर किसने तोड़ा, इस बात का सवाल भी उठेगा। उस सुनील जाखड़ का कहना है ये वन अपमैनशिप है, क्योंकि कुछ लोगों ने वो फार्म बिल करवा लिए थे तो अब ये कोशिश है कि एमएसपी करवा दें। तो उन्होंने कहा कि इससे तो नुकसान ही हो रहा है सबका। देखिए सुनील क्या बोलता है ये तो उसका जवाब तो वो देगा, लेकिन जो बोल रहे हैं हाकम है आपको, ये तो आपको मालूम होगा भी। हाकम पार्टी के नुमाइंदा होकर बोलते हैं। हाकम पार्टी का नुमाइंदा तो ये बोलेगा भी ये कानून बहुत अच्छे हैं जी, जो हम ड्राफ्ट भेजा ये बहुत अच्छा है, किसानों को तो सब कुछ मिल रहा है जी, इनको तो 302% हम इनको एमएसपी ज्यादा रेट दे रहे हैं। फिर हम किसको सच मान ले? फिर कर्जा कहाँ से चढ़ गया भाई? हमारे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा? हमारी खेती से हमारे परिवार का गुजारा क्यों नहीं चल रहा? बड़े सवाल उठते हैं। अब आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, आप लोगों का प्लान क्या है राष्ट्रपति से मिलने का, मोगा का क्या क्या प्लान है? हाँ, एक तो हमारा डेपुटेशन राष्ट्रपति को मिलेगा जगजीत की जान बचाने के लिए। दूसरा, हम 9 तारीख को मोगा के अंदर बड़ा प्रदर्शन करने का पंजाब बड़ी जथेबंदी ने तय किया। थैंक यू सो मच। जोगिंदर सिंह उग्राह जो की बात कर रहे थे और बता रहे थे कि आखिरकार उनका जो प्लान है वो क्या है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़।